देश के जो हिंदू हैं, जो बड़े 20-20 हज़ार के जूते, 2-2 लाख के फोन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़े बड़े बंगले, 2-4 एसी में सो रहे हैं नपुंसकों की तरह, वो कब मर्द बन करके बाहर निकलेंगे? हिंदुओं को मारा जा रहा है भाई, बच्चों के लालों को मारा जा रहा है, बच्चों के बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों के 35-35 टुकड़े कर दे रहे हैं। हिंदू और जाग ही नहीं रहे। यहाँ से थोड़े से जाकर के स्टाइल में बाल कटवा लिए, ऐसे कर लिया, 2-4 घड़ी पहन ली लाख वाली, आजकल तो लाख वाली पहन रहे हैं, क्योंकि 2-4 हज़ार वाली से 1,000 वाली से काम ही ना चल रहा, और है कुछ नहीं पल्ले में। घर में एक इन्हों के पास नारियल काटने वाला नहीं मिलेगा नपुंसकों के पास, लेकिन अपनी बच्ची और बहन बेटियों कटवाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर इनके दरवाजे पे 2-4 आ गए ना गोल टोपी वाले, मम्मी पापा करते फिरते हैं। ये बच्चा मार दिया इन्होंने एक माँ का। जय श्री राम के नारे लग रहे थे मस्जिद में अल्लाह की मूर्ति बैठी हुई थी, मोहम्मद की मूर्ति थी वहां पर। जिस मूर्ति को नाराज हो गए जय श्री राम के नारे से, वो दीवारें नाराज हो गई, वो 4 माइक नाराज हो गए, वो जब 2 ऐसे खड़े रहते ना वो हवा में पिल्लर से, वो नाराज हो गए कि हमारे मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे को लग रहे हैं। भैया बाप के तो नारे लग रहे थे, तुम्हें दिक्कत क्या थी? तुम्हारे आने पीछे कौन है? तुम्हारे पीछे पीढ़ी कहाँ है? तुम 4-5 पीढ़ी पीछे जाओ तो सही। जय श्री राम और महादेव के नारे से नहीं दिक्कत हो रही है? जिस बच्चे ने झंडे को हाथ लगा दिया, संविधान खत्म, आईपीसी कानून, बीएमएस खत्म, सब कुछ खत्म हो गया वहां पर। उस बच्चे के नाखून खींच लिए हैं, चाकू मार दिए, गोली मार दी छाती में, सर पे गोली मार दी, करंट लगा दिया। ये मर्डर करा था या ये भे का मॉल बनाने की कोशिश करी उन्होंने भारत के अंदर? बताओ ना। ये देखो, दिखाना जरा पत्रकार साहब, ये मेवात वाली घटना है। मेवात में हिंदुओं को घेर करके मारा था, माता बहनों के मान का संदूर देख करके जिहादी सुबरों ने मारा था। वही तो काम यहाँ करा है, वही काम 35 टुकड़े करे थे, वही काम इन्होंने क्या कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं 30 टुकड़े करे थे, वही काम दिल्ली के अंदर पांडव नगर के अंदर 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करा था, वही काम इन्होंने पीलागढ़ी में करा था, वही काम इसने सुमित गुर्जर के साथ करा इन्होंने, वही काम इन्होंने कश्मीर में करा है, वही काम इन्होंने बंगाल में 27 ग्राम हिंदुओं के लाके वो करा है, कर्नाटक में वही काम करा है। मतलब बिल्कुल ही हिजड़े बन गए तुम लोग। अरे बीवियों की लिपस्टिक बिंदी लगा लो। तुम्हारे अंदर अगर तुम्हारे मर्द, तुम पहले देखो तुम सही में तुम्हारे अंदर है रत्त या अभी भी भाईचारे का थूका हुआ और मुंहता हुआ खाने वाला रत्त है तुम्हारे अंदर? सेकुलर का चश्मा ही टूट रहा। कौन सा भाईचारा? कितने मुसलमान, जितने भी मुसलमान तुम्हारे यहाँ नौकरी करते, कितने मुसलमानों ने बोला गलत है? जितने भी मुसलमानों के तुम जाकर खाते हो, थूका हुआ मुंहता हुआ खाते हो, कितने मुसलमानों ने बोला? जितने भी मुसलमानों की तुम्हारे अगल बगल में मस्जिद है, कितने मुसलमानों ने मीटिंग करी गली के अंदर कि हाँ भाई हमारे समाज के अंदर गलत करा है? कितने माइकों से आवाज आ गई? एक भी माइक से आवाज आई है? नहीं आई आवाज। उसी घटना में जहां पर ये घटना हुई है उस मस्जिद से पता क्या आई थी माइक की आवाज? सुनिए किसी ने? समय नहीं है इन सालों को कच्चा बादाम और पक्का बादाम से समय नहीं है। इन हिंदुओं को ये नहीं पता कि इनकी बेटी साले दिन में 2 बार ओयो पे जा रही है, एक बार स्कूल के टाइम पे जा रही है, एक बार साले ट्यूशन पढ़ने जा रही है, तब तुम्हारी बेटी ओयो में जा रही है। इनको ये तो नहीं पता बच्चियां पैदा करके साले इन्होंने बड़ी बच्चों को क्या बना रखा है इन्होंने। इनको ये तो नहीं पता उस माइक से आवाज आई थी कि मारो इन काफिर हिंदुओं को। सुवर तुमने अपनी माँ का दूध पिया तो विजय कट्टर हिंदू की तरफ आओ, फरीदाबाद की तरफ। तुम्हारी साले नकेल कस दूंगा बेंचों में, तुम एक भी आ जाओ। अब विपक्षी कहते हैं कि उन्हें जो है उकसाया गया है ये करने के लिए, पथराव करने के लिए। विपक्षी है कौन? यादव समाज का सबसे ज्यादा कोई कलंकित बंदा है ना तो वो मुल्ला मुलायम और उसकी औलाद मुल्ला अखिलेश मुल्ला वो है जिसने कार सेवक को मरवा दिया। भाई साहब क्यों? कार सेवक अगर भाई कार सेवक वो मुल्ला मुलायम तो बोलता था कि भाई मेरे को तो मुल्ला मुलायम बोलो भाई साहब, मेरे को तो ये नाम अच्छा लगता है क्योंकि उसके बाप को पता मेरी मम्मी खटिया पे कौन आया है। कार सेवक पे गोली चलाने वाला बंदा तो स्टेटमेंट नहीं देगा। उस बच्चे के लिए एक भी स्टेटमेंट दी? यूं कह रहा था वो डीजे बज रहा था, डीजे से अल्लाह नाराज हो रहा है कि मोहम्मद नाराज हो रहा है? डीजे से कुरान नाराज हो रही है क्या? या डीजे से अल्लाह की सत्ती कमजोर हो रही है क्या भारत के अंदर? क्या हो गया? इतना कमजोर हो गया अल्लाह मोहम्मद कि भारत के अंदर डीजे से दिक्कत हो रही है इन लोगों को। एक सुअर का पिल्ला है ये सुअर का पिल्ले ने हमारी मैया रानी को गाली दी है, मेरी माँ को, मेरी माँ वैष्णो माता, सरस्वती माता, माँ काली, माँ चंडी है। सुअर तू इस धरती पे जीने लायक नहीं है, अब तू सारे जी नहीं सकता। इसने मेरी माँ को गाली दी है। चैलेंज है खुला चैलेंज है। जिस दिन सामने आ गया ना इसके घर में इतनी पीतल की मौज करेंगे कि घर वाले भी कहेंगे साला मर तो गया पर पीतल की मौज कर गया। पीतल ही पीतल दे देंगे इस हरामजादे में। इसने हमारी माता के ऊपर टिप्पणी करी है, वो तो कहते हैं सल्तन से जुदा। उस शरीर में इतने छेद करेंगे कि डॉक्टर भी हैरान हो जाएगा कि शरीर लेके आए हो या मधुमक्खी का छत्ता लेके आए हो मेरे पास में। इतने छेद करेंगे इस हरामजादे में, पीतल ही पीतल भरेंगे इस बहन चोद में। और साफ साफ संदेश है, कौन सा नेता भी इसकी आड़ में आया उसे भी बाबा सिद्दीकी बना के छोड़ेंगे। विपक्षी तो वैसे भी कहते हैं कि एकता को तोड़ने का विपक्षी छोड़ दे, हमारा कोई पक्षी नहीं, हमारा कोई विपक्षी नहीं, ओनली ओन सनातनी। धर्म और रक्षति रक्षित है, हम धर्म की रक्षा करेंगे जब धर्म हमारी रक्षा करेगा, हमारे परिवारों की करेगा, और वो धर्म की रक्षा का बीड़ा हम अब स्वयं उठाएंगे। हम क्यों दूसरों को कहे यो साला हरामजादा सुअर का पिल्ला दिखाओ, जाके थानों में पर्चे दर्ज करवा। तू जिस
दिन जहां मिला तेरे घर में पीतल की फैक्ट्री खोलेंगे हरामजादे। तुझे इतना बनाएंगे साले डॉक्टर भी कहेगा शरीर न लाइयो मधुमक्खी का छत्ता ही लेके आयो, इतने छेद मारेंगे। ये तो आप भाईचारे की जो बात करते हैं उसे तो अब भाइयों का चारा हम बनाएंगे। अब तक चारा हम बनते आए थे, अब इनका चारा हम बनाएंगे। बिल्कुल भाईचारा निभाएंगे और ऐसा निभाएंगे कि इन्हें चारा बना बना के खा जाएंगे। अब कौन सा हमारे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करेगा? मेरे देवी देवताओं के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है 1985 की, बंगाल की हाई कोर्ट की जजमेंट को लेकर के जब रिजवी गए थे कि ये आयतें बैन होनी चाहिए जो मदरसे में जहर उगल रही है, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी कर दी थी कि आर्टिकल 13 में धर्म नहीं आता। जब तेरे आर्टिकल में धर्म नहीं आता तो सनातन धर्म कहां से आ जाएगा? हम बताएंगे। धर्म आता है धर्म रक्षति रक्षित में, उसका पालन हम सनातनी करेंगे। साले में इतनी पीतल भरेंगे, इतनी पीतल भरेंगे कि साले के शरीर को मधुमक्खी का छत्ता बना देंगे। बढ़िया एकदम। देखिए ये कहा जाता है कि सभी मुस्लिम एक नहीं होते। ये सब एक, नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान टोपी ना लगाते, सारे मुसलमान टोपी लगाते हैं। हर पत्थरबाज मुस्लिम नहीं होते। उन नेताओं को मैं कह रहा हूँ साफ साफ, अरे ओ मेरे देश के विपक्षी नेता हो, अरे हरामजादो जाओ चाइना में ट्रेनिंग लेके आओ कि मुसलमान कैसा होता है, देखो सीखो चाइना से। उनकी दाढ़ी भी काटता है, टोपी भी उनकी फेंकता है, उनकी मस्जिदें भी तोड़ता है, फिर भी किसी की हिम्मत नहीं जो गजवाए चीन करके दिखाते। सीख लेनी चाहिए यहाँ विपक्षी नेताओं की। बात करते हैं यहाँ पे संविधान की, सुन ले सुनादियों से जाके मेरी बहन, जो कहते हैं सरिया से चलेगा करबला का मैदान, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि बना देंगे, लाल ही लाल कर देंगे, लाल ही लाल। क्योंकि अगर प्रशासन हमारे जैसे गोपाल मिश्रा जैसे भाइयों को नहीं बचा पाएगा, है उनको इंसाफ नहीं दिला पाएगा, ये एनकाउंटर नहीं है, ये सेफ काउंटर हुआ है, ये सेफ काउंटर हुआ है, उनको सेफ किया जा रहा है। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी यूपी पुलिस में मुकदमा दर्ज कहीं भी होता हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कान खोल के सुन ले पूरे प्रशासन, जितने भी 36 राज्यों की पुलिस सुन ले, इस मौलानाओं को कोई नहीं बचा पाएगा। इसमें साले में पीतल भरेंगे। ये तो हम गुनहगार हैं कि हमने गौ माता को उस तरह नहीं पूजा जैसा बिश्नोई समाज ने काले हिरन को पूजा। अगर हम काले हिरन की तरह उस गौ माता को आज ऐसे पूछते तो एक को तस्कर आज इस धरती पे जिंदा नहीं होता, एक को तस्कर। आज सलमान खान साला घूंट सा पानी नहीं ले रहा है क्योंकि उसे पता है दाऊद भी साला बीच में बुड़पंगे नहीं ले पाएगा। लॉरेंस बिश्नोई है, खो देगा, खो देगा। देखिए अभी आप एनकाउंटर की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अपनी नाकामियां छुपा रही है पुलिस और यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार। जो ये कह रहे हैं उन्हें जाके पहले चाइना से ट्रेनिंग दिलवाओ और उनकी नाकामियां मुजफ्फरनगर दंगे की गिनवाओ, उनकी नाकामियां कार सेवा की गिनवाओ। भरे पड़े हैं सालों के इतिहास है, कम से कम वो एक तो है जो उठ करके और आवाज उठा रहा है, उस अकेले की टांग खींचने में लगे हुए हैं। वो धर्मी होता है, धर्म के लिए लड़ रहा है, लेकिन उसे संविधान की जंजीरों ने जकड़ा हुआ है और उसकी जंजीरों को तोड़ने का काम अब ये सनातनी करेंगे, हम करेंगे। योगी जी जो हिंदुओं की बात करते हैं, वो एक छोटे से जो फंक्शन होता है यूपी के अंदर, वहाँ का शासन प्रशासन उस फंक्शन को नहीं संभाल पाया, तो आगे क्या हिंदुत्व सब संभलेगा, सब संभलेगा। जिस मैंने क्या कहा, आने वाली शुभ दीपावली है, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सोना चांदी स्टील खरीदने में लगा हुआ है हिंदू, इसलिए नहीं संभाल पा रहा। अच्छा। किसी प्रशासन की जरूरत नहीं है, लोहा और पीतल खरीदना चालू करो, आयुर्वेद अपनाओ, किसी प्रशासन की जरूरत ना पड़े। सोना चांदी खरीदोगे तो घर में लुटेरे आंख लगा के बैठेंगे, लोहा पीतल घर में पड़ा रहेगा ना तो साला आतंकवादी भी परले मोहल्ले से भागता दिखाई देगा। लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, पर यहाँ अगर लॉ एंड ऑर्डर इतना मजबूत होता तो ऐसे हादसे नहीं होते। लॉ एंड ऑर्डर कश्मीर के समय पे कहाँ गया था, बिल्कुल बंगाल के समय पे कहाँ गया, कर्नाटक के समय पे कहाँ गया, मेवात के समय पे कहाँ गया, दिल्ली दंगे के समय पे कहाँ गया, सीए के समय पे कहाँ गया, जब बेटी के 35 टुकड़े कहाँ गया, जब 4-4 साल की बच्चों को बलात्कार कहाँ गया। लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है? ढूंढ रहा भाई, कोई है किसी बार लॉ एंड ऑर्डर भाई? कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर भाई? हिंदुओं के पतन हो रहा है भारत के अंदर इस लॉ एंड ऑर्डर से। भैया हमें इस लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत कम भरोसा है, बहुत कम, ना के बरोबर। कब हमारी छोटी छोटी बच्चों के बलात्कार हो जाए, कब हमारे बच्चों को मार दिया जाए, कब हमारे साथ कोई घटना हो जाए, भैया हमें भरोसा नहीं है। इसलिए हमने अपने घर के अंदर लोहे सरिया बहुत रखे। घर के अंदर जब 5-6 कुंटल सरिया डलता है लॉन्डर में, तो आधा कुंटल कम डालते हैं, दरवाजे के पीछे काट करके रखा हुआ है एक सरिये को। आ तो जाए, कोई तैयारी पूरी है, हमारी पूरी तैयारी है। और भाई पूरी जान जोखिम पे लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, जान की कोई परवाह नहीं है भाई। जाग जाओ जल्दी से, बार बार कोई बंदा ना इस तरीके से बोलने नहीं आएगा। मैया रानी को सुवर निकाली थी, अगर ये सुवर हमारी माता रानी को, जिसको हम पूछते हैं तब ये जीवित है ना राम और कृष्ण की भूमि पे, ये सुवर भाई साहब जिंदा है तो तुम्हारा जीना ही बेकार है। मंदिर है ना
हरियाणा जितना ही मंदिर है, जहाँ तुम वैष्णो देवी जाते हो, कालका जी मंदिर जाते हो, किसी भी देवी मंदिर पर जाते हो, भाई तुम मत जाओ, ये ढोंग करने में जाओ, बस मैया रानी के लिए चिमटा बजा रहे हो, टन 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 कर रहे हो, धुआं करने में लग रहे हो, प्रसाद चढ़ा रहे हो। तुम्हारा मैया रानी कुछ भी ग्रहण, तुम्हारी कोई दुआ, कोई जो भी तुम बोलते हो ना कि ये दे दे वो दे, मैं कह रहा हूँ मैया रानी सब छीन ले इनसे, ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगे। जो गरीब बच्चे रोडों पे से उठ करके आज धर्म की बात उठा रहे हैं ना, जिस चीज़ के अपनी जान बाजी पे लगा रहे, मैया रानी उन्हें धन दे, वो धन और गन के अंदर लगाएंगे, उस धन को गन में यूज करेंगे वो, और ये धन को साले एसी और गाड़ी और घोड़ा और बंगले में लगा रहे हैं। ये हराम को निकम्मे, ये निकल ही नहीं रहे। मैया रानी को गाली देने के बाद पूरे भारत आज को नहीं बंद हुआ। इस सुअर है क्या, सुअर ये सुअर की औकात क्या है, क्या औकात है? आजा मेरा बेटा साले इसको मारेगा, आज तू साले सुअर। मैं कह रहा तूने, अगर तेरे को अपने अल्लाह और मोहम्मद की कसम है साले सुअर, सुन, तेरे को अपने अल्लाह मोहम्मद की कसम है, बहन जो टाइम बता करके आ जाता, और तू जीवित चला जाए वहां से, तो मैं आजा जीवित चले जाए, साले मारेंगे तेरे को और मारेंगे पक्का, साले सुअर की औलाद। कभी साले कोई मेवात के अंदर मार रहा है, कभी कोई अभिषेक बच्चे को, उस बच्चे को गोली लगने के बाद जाती हुई एम्बुलेंस को रोक करके गर्दन काट करके अलग कर, क्या चल रहा है? एक ही इलाज है। आज वो मुनव्वर फारूकी जिसने राम और सीता का मजाक उड़ाया था ना, विनय न मानत जले दीर्घ जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय भी न हुई ना प्रीत। आज भय के मारे देश छोड़ के भाग गया है। ऐसा ही भय इस बहन चोद के लिए कायम कर देंगे, इतना भय कायम कर देंगे, कायम नहीं करेंगे, इसे मार के छोड़ेंगे। बिल्कुल खुले आम चैलेंज है 36 राज्यों की पुलिस को, इस साले का खात्मा करेंगे। इसने हमारी बहन बेटियों और हमारी दुर्गा माता के ऊपर जो है अभद्र टिप्पणी करी है। और सुन, तुम्हारे यहाँ होता होगा सल्तन से जुदा, हमें नहीं पता, हमारे यहाँ होता है धर्मो रक्षति रक्षित है। हमारे धर्म में हमारे देवी देवताओं का अपमान हम नहीं बचा पाए तो साले लालत है ऐसी जिंदगी पे, लालत है साले, पीतल ही पीतल भरेंगे सलाम जाते हैं। और सुन लो सेकुलर दोगले हिंदू जितने भी 110 करोड़ सनातनी, अगर असली हिंदू के बीज हो ना, असली अपनी माँ के जने हो, अपनी माँ के कोख से जने हो, तो भाई इस सुअर को मारने के लिए आवाज उठाओ, हर राज्यों से, हर घरों से, हर मोहल्लों से उठाओ तलवार और काटो इस गला, काटो इस सुअर का गला। लेकिन ऐसे क्या कारण है जब मस्जिद पे सवाल उठता है तो मुस्लिम सारे एक हो जाते हैं, पर हिंदू क्यों नहीं एक होते जब माताओं पे बात आती है? हम तो चाहते सारे मुस्लिम एक हैं, सारे मुस्लिम एक है, सारे मुस्लिम एक है, हम कुछ नहीं कर रहे, सारे मुस्लिम एक है, एक रहो, हम भी एक ही हैं, हम भी एक ही हैं। इस देश का कानून, इस देश के 30-40 करोड़ युवाओं पे मुकदमा दर्ज करने के लिए तैयार हो जाओ, हम तो इसको मारेंगे, हम तो इसको मारेंगे, और बिन मारे इसे नहीं जाएंगे भाई, इसको मारेंगे। जब तक ये जिंदा है ना तो हमारा जीना बेकार है, हम इसे मारेंगे भाई, जहाँ मिलेगा मारेंगे सुअर को, और इस सुअर को ना ऐसे कीचड़ में डाल डाल के सुअर के तरह मारेंगे, इस सुअर के तरह। ये हमारा लक्ष्य और ये लक्ष्य पक्का है। जय श्री राम, जय गौ माता की बात। सहमत है इनकी बात? नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहमत, बिल्कुल बिल्कुल इनको सपोर्ट करता हूँ। समझना जी, सेकुलर दोगले हिंदू भी इतना गलत नहीं बोलते माता के लिए, अपनी माँ के कोख से जने हुए वो भी कभी गलत नहीं सोचते सपने में भी। लेकिन ये सुअर दो कोड़ी का जो मौलाना है, समझ जा, तेरी मैं सनातनी काफी हूँ, वो तो पता नहीं बोल के चले गए, मैं ही काफी हूँ तेरे लिए। भाई साहब जहाँ मिल गया, अगर कोई प्रशासन, कोई सरकार अगर तेरे पे एफआईआर दर्ज नहीं करेगी तो मैं शुभ सनातनी तेरे घर में आके छलनी कर दूंगा, इतने पित्तल भर दूंगा ना, तूने सोची भी ना होगी कि छेद कर दिया पूरा। अच्छा, बहराइच के आरोपियों पे जो एक्शन लिया गया, एनकाउंटर किया गया, एनकाउंटर कहाँ है? वो तो भाई सेफ कर दिया, उसको भेज दिया जेल के अंदर। एनकाउंटर थोड़ी कहते हैं उसको, एनकाउंटर उससे कहते हैं बूम बड़ाम बूम, जैसे इजराइल करता है, नस्ते नाबूद करता है लेबनान को और ईरान को, वो होता है इसलिए एनकाउंटर, वो होता है इसलिए नस्ते नाबूद। ये तो बचाया गया, हम तो नाखुश है हिंदू हृदय सम्राट जी से, ये उम्मीद थोड़ी थी हमें। लेकिन इस एनकाउंटर को भी फेक एनकाउंटर कह रहे हैं अखिलेश, नाकामियां छुपा। अरे उस मौलाना पेंचर छाप की बातें छोड़ो, मुल्ला मौलाना या उसकी बातें ही छोड़ो, वो तो उसको भी गलत कह रहा था, राम गोपाल मिश्रा को गलत भी कह रहा था कि उसने मतलब बहुत गलत किया। पेंचर छाप, सुअर छाप, तू क्या जाने, वो 22 साल का लड़का मरा है, वो पूरे 100 करोड़ हिंदू ऋणी है उसके लिए, उसके माँ बाप पे क्या बीत रही है तेरे को पता है? मुल्ला मुलायम की औलाद साले, तू तो एसी में फै करके बोलता जाता है, वो हम हिंदुओं पे बीत रही है ना, वो हम हिंदुओं के माता पिताओं पे बीत रही है ना। क्या झेल रहा है वो लड़का, क्या झेल रहा है उसकी बहन, क्या झेल रही है उसकी माँ, क्या झेल रहा है उसका बूढ़े माँ बाप, पता है तेरे को दर्द? मुल्ला मुलायम की औलाद, बाबर औरंगजेब की औलाद। डराने का काम करती है बस ये यूपी पुलिस और यूपी सरकार के नेता। देखो, डराने का काम तो कुछ नहीं करती, बाबा जी की सरकार है, होगा पूरा हिसाब होगा। जली को आग कहते हैं, भुजी को राग कहते हैं, जो उस राग से बारूद बन जाए उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। लेंगे एक्शन और मारेंगे उस सुअर को। उनका एनकाउंटर नहीं किया, लेकिन हम नाखुश हैं, नाखुश हैं। उनको क्या चाहते हैं, क्या मतलब इन आरोपियों के साथ क्या किया जाए? एनकाउंटर से भी एनकाउंटर किया जाए, जैसे मुख्तार अंसारी का किया था, जैसे अतीक अहमद का किया था, विकास दुबे का नहीं किया था, उसको भी तो मार दिया, वो गैंगस्टर था ना।
किया था ना उसने गलत काम, इसका भी वही हाल होना चाहिए। इसने तो कोई गलत काम नहीं किया था, इसने पहल गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वालों ने किया। ये तो मूर्ति लेके जा रहे थे अपनी माँ की, जो पूरे संसार की माँ है, जो पूरे 100 करोड़ हिंदुओं की माँ है, जो जन्म दिल्ली वाली माँ है, उसको भी पूजते हैं और माता रानी को भी पूजते हैं। अरे डीजे में यार कोई बॉलीवुड आप सब गाने थोड़ी ना बज रहे थे, माता रानी के गाने बज रहे थे, जय घोष लग रहा था, जय माँ भवानी, जय श्री राम। क्या ये भारत देश में नहीं बोल सकते क्या? ये सनातन की भूमि पर नहीं बोल सकते? जो सनातन की भूमि, ये जो माँ शकुंतला की बेटे भरत के नाम पे भारत रखा गया, ये जो जैनों की भूमि है, सनातनों की भूमि है, साधु संतों की भूमि है, बुद्धों की भूमि है, यहाँ महाराणा प्रताप की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, बब्बर रावल की भूमि है, छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, छत्रसाल बुंदेला जी की भूमि है। क्या उस पृथ्वी पे, उस धरती पे भारत माता की जय नहीं बोल सकते क्या? जय श्री राम नहीं बोल सकते क्या? बिल्कुल, पर कहा जा रहा है कि उकसाया गया उन्हें पहले, इस कारण पथराव किया। सुनो, आसमान से तो किसी ने टपकाया नहीं था। योगी जी ने तो बोला नहीं था कि भाई तुम पत्थर फेंको। योगी जी ने तो बोला नहीं था कि तुम पत्थर फेंको। तो गोल टोपी लंबी दाढ़ी छोटे पजामे वालों ने यही टारगेट किया कि उकसाने के लिए। ठीक है।